हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है, जो कि है लव स्टोरी पार्ट 2। भाई, मैं आपको बस पहले एक बात बताना चाहता हूँ। जो ये छोटू और आरती के साथ हुआ है, ये बहुत ही गलत हुआ है भाई। प्लीज़ अपने यहाँ, अपने मोहल्ले में अगर कोई ऐसा मैटर रहे तो प्लीज़ उसका समाधान निकालें। किसी का जान ले लेने से कुछ ख़त्म नहीं होता भाई। आज छोटू और आरती की दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो प्लीज़ भाई, ऐसा कुछ भी मत करें, ना किसी को करने दें। क्योंकि अब आज आरती का क्या कंडीशन में होगी वो हम लोग समझ सकते हैं। कितनी तकलीफ से वो गुजर रही होगी, वो सिर्फ पर्सनल वो जान सकती है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, कहीं भी ऐसा काम ना होने दें और ना किसी के साथ ऐसा करें। सबको जीने का हक है इस दुनिया में। तो भाई प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करें। अब बने रहे मेरे पूरे वीडियो में। सिर्फ हमको पकड़ने पे लग रहे थे। कैसे पकड़ ले, इसके पापा के तान लेके जाएं। पापा भी हमको भाई गलती कर रहे थे तो पापा हमारी सपोर्ट थोड़ी ना करेंगे। कोई बाप रहेगा, किसी की लड़की ऐसे काम करेगी, कोई मदद नहीं करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन हम अपना तकलीफ भी अपने बाप से नहीं बांट पा रहे थे। जो बाहर के लोग बोलते थे, जो बाहर के लोग करते थे, ये अपने बाप से भी नहीं बोल पाती थी, ना अपने घर में बोल पाती थी। क्योंकि इसको था कि अगर मैं बोलूँगी तो मेरे बाप बोलेगा तू की है, तो सहना पड़ेगा। इसीलिए ये कुछ भी किसी से नहीं कर पाती थी, घुट घुट के सिर्फ रोना। एक बार मोबाइल दे दिए कि पापा के मोबाइल से कितना दिन बात करेगी। एक सादा पीस था, कोई नोकिया का था, दे दिए थे कि चोरी चुपे बात करेगी। तो भाई उस मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो जाता था। मिस कॉल, जैसे कि मैं डायरेक्ट फ़ोन लगा नहीं सकता था कि पता नहीं कहाँ पर खड़ी है, कहाँ पर क्या है। तो ये मिस कॉल जब मारती थी तो फ़ोन मैं करता था। वो मिस कॉल मारने के लिए जो 10 रुपये का रिचार्ज आता था पहले, कार्ड वाला, अगर ये किसी को, ये तो चौराहे पे नहीं जा सकती थी, तो 10 रुपये देती थी कि मेरा एक रिचार्ज लेके आ जाओ 10 रुपये वाला। भी 10 रुपये का रिचार्ज हमको सब लोग 20 का देते थे। तो वो लोग बोलते थे 20 रुपया दो, तब तुमको हम 10 का रिचार्ज देंगे, नहीं तो हम जाके बता देंगे। इतना डर से इसको हार मान के देना पड़ता था। इसके बाद पैसा कहाँ से आता था? कहाँ से पैसा आता था? कभी चोरी से ये 1 किलो आधा किलो अपने घर का चावल भी देती थी। 1 महीने में, 1.5 महीने में जब रिचार्ज ख़त्म होता था, इसका जैसे 10 रुपया रहता था, अभी पता है कि टॉक टाइम ख़त्म हो जाता है, 1 महीने बाद रिचार्ज करना पड़ता है। ऐसे तो था नहीं पहले। 10 रुपया रहता था, वही 10 रुपये कितने दिन चलता था, तो वही बेच के अपना पूरा करती थी। या कभी मैं मिलने आता था, जब ये बैंक के आता था, तो 100 या 50 रुपये कभी धीरे से इसको पकड़ा देता था मोबाइल रिचार्ज करने के लिए अपने। तो भाई ऐसे ही करके हम लोग फ़ोन से 9 साल बात किए थे फ़ोन पे। और उसके बीच इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी झेलनी पड़ी थी हम दोनों को, जिसका कोई हद हिसाब नहीं है भाई। मुँह से तो बयां ही नहीं कर सकते। बस ये सोच लीजिए कि एक नर की जिंदगी हो गई थी हम लोग की। आज वही लोग बोलते हैं, इनसे बोलते हैं तुम्हारा पति कितना अच्छा है, कितना तुमको मानता है, हीरो जैसा दिखता है और अच्छा पसंद की थी तुम। आजकल एक बात और कहते हैं कि जो ऐसा घर तुमको, अगर वो क्या बोलते, दिया लेके ढूंढते तो भी नहीं मिलता। ऐसा एक कहावत है कि दिया लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा तुमको मिल गया है। और एक बात कहते हैं कि अगर तुम्हारे माँ बाप भी अगर करते, मान लो शादी, तो भी ऐसा घर नहीं मिलता तुमको। अगर खोज के करते तो भी ऐसा घर नहीं मिलता। तो भाई समय की बात है। पहले तो वही लोग इसके भी पीछे, हमारे भी पीछे पड़ गए। इसलिए हम जानते हैं कि पापा हमारे हमको दिल से नहीं माफते। हम उन्हीं के लड़के हैं, हमको पता है। वो दिल से हमको आज तकलीफ माफ नहीं कर पाए। लेकिन 4 साल वो हमसे बात नहीं की। ऐसा कोई दिन नहीं था जब हम उनको याद करके रोए ना होंगे। अभी तक नहीं हमको माफ कर पाए। कोई कुछ भी करता है, लेकिन हमको पता है ना, क्योंकि
उन्हीं के पास हमारा जिंदगी इतना साल इतने दिन तक ले थी, लेकिन वो अभी तक हमको माफ नहीं की। कुछ भी करो नहीं की। जो वैल्यू हमारी दीदी की और हमारी छोटी बहन के, वो हमारी कभी नहीं हो पाएगी। और एक बात, हम लोग भाग के शादी सिर्फ इसीलिए नहीं किए कि इनकी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाती या गांव की ज़्यादा बदनामी होती, इसीलिए हम लोग भाग के शादी नहीं किए। हम दोनों आपस में जब बात करते थे तो जैसे मैं तो, मेरी उम्र हो गई थी शादी करने की, मेरे साथ के जितने भी लड़के थे सबकी शादी हो रही थी, तो लोग बोलते थे कि तेरी कब शादी होगी, और सबकी शादी हो गई, 2-2 बच्चे हो गए, तेरी कब शादी होगी। थोड़ा बेइज्जती जैसा होता था, क्योंकि 9 साल बात करते करते रह गए, कुछ मतलब निकल ही नहीं रहा था। और बाहर से जो शादी आती थी उसको मैं काट देता था, तो कुछ मतलब निकल नहीं रहा था। तो फिर यही समझ में आ रहा था कि कहीं ये ज़बरदस्ती इसके घर वाले शादी ना कर दे और ये अपने घर ना चली जाए, फिर वहाँ जाके ये मर ना जाए, ये ना वो। दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें चलती रहती थी। फिर क्या कर लेंगे, अगर मर जाएगी और शादी हो जाएगा तो फिर क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं सोचता था ये होने से पहले अपनी शादी हो जाए, कैसे भी हो जाए शादी। कहेंगे अगर कागज हमारे इधर आ गया तो पापा हमको मार डालेंगे, क्योंकि हम इधर ही तो रहेंगे। हमको मार तुरंत तो चिकन कर देंगे भाई। ये तो था, क्यों मार देते हमको। हमारे पापा की इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं था, लेकिन गलती हम भी किए ना। हमारे पापा को हमारे ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास था, इतना ज़्यादा विश्वास था कि अगर हम कहीं भी बोल देते थे हमको जाना है तो सबको पीछे कर देते थे, लेकिन हमको उस जगह पे भेज देते थे, तुम जाओ कहीं भी। इतना भरोसा था उनको हम पे, लेकिन उनका हम भरोसा तोड़े नहीं। लेकिन हम बोल रहे हैं ना कि कब कैसे हुआ हमको खुद नहीं पता चला। अगर हमको पता चलता कि मतलब ये इतना बदनामी और इतना जिल्लत की जिंदगी लाएगा तो आदमी करता ऐसे क्यों, पता ही नहीं चला हमको। लेकिन कुछ भी हो, हमारी तो भाई जिंदगी अच्छी है। सुख दुख तो हर इंसान को अमीरी गरीबी रहती है, हम लोग ऐसे ही खुश हैं। लेकिन बहुत झेलना पड़ा था भाई। जिसको कहा जाता है क्या तुम तकलीफ से गुजरे हो, हमसे तो ज़्यादा इनको तकलीफ हुई थी। हमारा तकलीफ भी पूछने वाला कोई नहीं था, ना हमारी बहन बताने लायक थी, माँ को बता नहीं सकते, पापा हमारी बात सुनते ही नहीं। अगर हमारे पापा से कोई कुछ भी कहता तो एक बार वो नहीं पूछते कि तू गलतियाँ की है कि नहीं की है। हमको कोई कुछ भी आके बोल देता था, सिर्फ हम रोते थे। हम बाज भी नहीं पाते थे उससे कि हम एक बार जाके लड़ ले, क्योंकि पापा आते तो हमारा ही गलती निकल जाता। इससे हमारा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था कि हमारी मदद, हमारी तकलीफ कोई बूझे। इनके कहने पे हम लव स्टोरी का अपना एक कहानी बता रहे, नहीं तो हम कभी अपना बात पीछे वाला जिंदगी वापस नहीं याद करना चाहते। सिर्फ उसमें तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसे मत करिएगा कभी। जिस लव स्टोरी में माँ बाप का साथ ना, उसमें कभी कुछ नहीं करना चाहिए। अगर करो तो माँ बाप से बता दो, उनको पसंद हो तब करो। उनका भविष्य तो आप लोग को देगा, लेकिन हमारा भविष्य हमारे हाथ में था। हमारे माँ बाप भविष्य हमारा नहीं किया, हम अपनी मर्जी से किए। दुख तो अमीरी गरीबी तो सबको रहती है, हम मानते हैं, लेकिन साथ में तो कट जाएगा। धनी रह के क्या करेगा, फैमिली अच्छा नहीं मिलेगी। हमारा तो पति, हमारे 2 बच्चे, सब कुछ अच्छा है। अभी तो जिंदगी 6 साल हुई हमारी शादी, सब अच्छा जा रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। हाँ भाई, अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी ये पूरी कहानी नहीं है, अभी तो ये कहानी है सिर्फ इनके घर की। अभी कहानी हम दोनों की शादी कैसे हुई, कहाँ हुई, कौन कराया, क्योंकि हम लोग भाग के शादी नहीं किए भाई। हम लोग की ना भाग के करते कभी, और आप लोग से भी बोलेंगे कि भाग के शादी भी मत करिएगा। और ना ही हम लोग का कोर्ट मैरिज हुआ है। हम लोग की मस्त शादी हुई है मंदिर में। मेरे यहाँ से भी रिश्तेदार लोग गए थे, इनके तरफ से भी रिश्तेदार लोग आए थे, लेकिन
ना इनके पापा ने शादी कराई, ना ये भाग के की है। तो हम लोग की शादी कैसे हुई, इसके अगले वीडियो में आप पूरी कहानी देखने को मिलेगी इनके घर और का भी सुनने की कहानी हम मिलेगी। बताएंगे। आप मेरा वीडियो मिस मत करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।